Hello everyone, welcome again. I am विनय पांडे. रियल एनालिसिस का कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इसका नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ. कंपैरिजन टेस्ट की दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में. ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी और दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया. आज का जो वीडियो बेस्ड है वो बेस्ड है म्यू टेस्ट पे. म्यू टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस है, पहले उनको देखते हैं. फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा. तो स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ एक्स बी बाउंडेड. जो कंडीशंस मेन कंडीशंस है उनको ध्यान भी रखना है आपको. एफ एक्स अगर बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है ए टू इन्फिनिटी में, और देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो जीरो से मतलब जीरो के बाद स्टार्ट होनी चाहिए. जैसे 1 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, इस तरीके से लिमिट होनी चाहिए. ए जो है वो जीरो से बड़ा है. दो कंडीशंस आपको क्या क्या याद रखनी है. एक तो एफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए किसमें, इस इंटरवल में, और ए क्या है, जीरो से बड़ा है. इफ देयर इज अ नंबर म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट x रेज टू द पावर म्यू इंटू एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, देन द गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट. यानी कि अगर आपको कोई भी एक 1 से बड़ी म्यू की वैल्यू कोई ऐसी मिल जाए जिसको आप x की पावर में रख के एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके लिमिट अगर उसके निकाल रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, तो जो ये इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट होगा. कन्वर्जेंट होगा मीन्स जो इंटीग्रेशन है उसकी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी आपको. और ऐसे अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है उसकी इक्वल मिल जाए, ऐसी एक म्यू की वैल्यू अगर आपको मिल रही है जिसमें इस टर्म की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और क्या है, नॉन जीरो है. यहाँ पे देखिए आप, जो कंडीशन है सिर्फ एग्जिस्ट की बात कर रहा है, नॉन जीरो की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से छोटी है उसके इक्वल कोई वैल्यू ऐसी मिल रही है म्यू की जिसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो नॉन जीरो भी होनी चाहिए. यहाँ जीरो वैल्यू भी चल जाएगी. देन इन दिस केस द गिवन इंटीग्रल विल बी डाइवर्जेंट, यानी कि उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आ रही होगी, फाइनाइट नहीं होगी. अब एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है. म्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है, म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है जो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर बनेगी वो माइनस न्यूमरेटर में जो x की हाईएस्ट पावर बनेगी, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको म्यू की वैल्यू लेनी है. तो यहाँ पे अगर मैं x की हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो 1/3 नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 अगर हम बाहर लेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5/6. तो टेकिंग, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या पहले की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है 1 से इन्फिनिटी में बाउंडेड भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा. आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज रख करके. ये एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/3, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 इज बाउंडेड and integrable in 1, infinity. अब लेते हैं म्यू की वैल्यू. टेकिंग म्यू इज इक्वल टू 5/6 माइनस जीरो यानी कि 5/6, एंड अब हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर म्यू इंटू एफ एक्स. तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 5/6. एफ एक्स का मतलब ये हो गया या ये हो गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये 5/6 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया. अब लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 प्लस 1 1, तो कितना आ गया 1. अब आप देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट कहने का मतलब ये है. और यहाँ पे आप देखिए जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू कितना है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा आ रहा है. और 1 से छोटी अगर म्यू की वैल्यू है तो जो लिमिट आनी चाहिए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट भी, सॉरी नॉन जीरो भी होनी चाहिए. नॉन जीरो भी आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. तो ये जो इंटीग्रेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. बस इस तरीके से आपको इसमें कंडीशंस, अप्लाई करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 0 to infinity x square upon a square plus x square dx। इस इंटीग्रेशन का आपको कन्वर्जेंस चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखिए 0 to b और b to इन्फिनिटी, वेयर b जो है वो 0 से बड़ा हमने ले लिया, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसको इसी इंटीग्रेशन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला वाला जो इंटीग्रेशन है, क्या ये इस रेंज में कहीं पे भी अनबाउंडेड आपको मिल रहा है? अनबाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन हो गया? प्रॉपर। फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर इम्प्रॉपर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन अगर है तो प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो गया। तो इस वाले इंटीग्रेशन की तो अब आपको जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं इस वाले इंटीग्रेशन पे। इसको हम क्या मान लेते हैं? लेट आई इज इक्वल टू बी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करने का रीज़न क्या रहा होगा? इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करने का रीज़न ये है क्योंकि हमको म्यू टेस्ट अप्लाई करना है, तो लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये जो फंक्शन है बाउंडेड भी हो गया प्लस इंटीग्रेबल भी हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब टेकिंग म्यू इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? जो डिनोमिनेटर है, सॉरी ये जो होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर दोनों, सॉरी ये जो स्क्वायर था ये होल स्क्वायर में है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है। अभी भी ये कन्वर्जेंट रहेगा, प्रॉपर इंटीग्रल है। यहाँ आप देखिए, अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है अपॉन में वो कितनी है? 4, और ऊपर कितनी है? 2। तो म्यू की वैल्यू हमको 2 लेनी पड़ेगी। नाउ x रेज टू द पावर म्यू एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू मतलब 2 एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो x की पावर 4 बनेगा। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट लगाएंगे तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ये 0 बन जाएगा, 1 आ गया। म्यू की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल आई इज कन्वर्जेंट, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। अब आप देखिए, ये कन्वर्जेंट था और ये भी कन्वर्जेंट आ गया, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट थी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट थी, और दो फाइनाइट वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो तब भी फाइनाइट आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे आपको म्यू टेस्ट अप्लाई करना है। अगर सपोज ये कन्वर्जेंट आता और ये डाइवर्जेंट आता, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सम करेंगे तो फिर वो डाइवर्जेंट आएगा, क्योंकि दोनों में से एक इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जा रही है, तो फिर वो डाइवर्जेंट हो गया। और डाइवर्जेंट हो गया तो उसके साथ कोई भी कन्वर्जेंट इंटीग्रल अगर आप ऐड करोगे तो फिर वो डाइवर्जेंट ही रहेगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स की पावर है n+1। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। लेट log x को हमने मान लिया t, तो 1/x dx क्या बन जाएगा? dt। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dx/x की जगह पर dt, और ये हो गया t की पावर n+1। लिमिट क्या हो जाएगी? log a, और इन्फिनिटी में तो log इन्फिनिटी होता है, तो ये इंटीग्रेशन जो आई था अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। अब आप देखिए, जो ये वैल्यू है ये नॉन जीरो वैल्यू से इस वैल्यू तक जा रहा है, और इस वैल्यू में ये बाउंडेड भी होगा
और इंटीग्रेबल भी हो गया इस लिमिट में। तो म्यू टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और म्यू टेस्ट कैसे अप्लाई करना है आपको? म्यू टेस्ट अप्लाई करने के लिए टेकिंग म्यू इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर कितनी है अपॉन में n+1 और न्यूमरेटर में 0, तो n+1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर म्यू fx आपको निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n+1 fx, सॉरी x ना आकर के t आ जाएगा यहाँ पे, t की पावर n+1 और 1 अपॉन t की पावर n+1 कैंसिल आउट। लिमिट कितनी आ गई? 1। नॉन जीरो भी आ रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है और नॉन जीरो भी आ रही है। अब बाय म्यू टेस्ट, म्यू टेस्ट क्या कहता है कि म्यू की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, यानी कि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है मीन्स म्यू है कितना? n+1, मीन्स n+1 की वैल्यू 1 से बड़ी है। या फिर हम कह सकते हैं n की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि n+1 लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 0 है, देन गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो हमने, क्योंकि क्वेश्चन n के टर्म्स में था, तो n की टर्म्स में हमने दोनों फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया कि n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी इसमें, ये वाले इंटीग्रेशन में, तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर 0 से छोटी है उसके इक्वल होगी तो डाइवर्जेंट होगा। तो म्यू टेस्ट के 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए, सिंपल से आपको एप्लीकेशन इसकी करनी है। बुक्स में जितने आपको क्वेश्चंस म्यू टेस्ट में मिलते हैं उनको आप सॉल्व करें। जल्दी एक नया वीडियो जो आएगा उसमें एक नए टेस्ट के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।